नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवरात्रि के पावन अवसर पर सब परिवार की पूजा अर्चना। सीएम ने की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। पंचकुला में महाराजा अग्रसेन जयंती का भव्य आयोजन। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विशाल महारक्तदान का लगाया शिविर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवरात्रि पर हरियाणा के पलवल में बंद रहेंगी मीट की दुकानें। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रि की शुरुआत पर अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकुला के शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और यज्ञ हवन में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना भी की और कहा कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व समाज में आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। गौरतलब है कि नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। नायब सरकार ने गेहूं के बीज में सब्सिडी में बढ़ोतरी कर दी है। आगामी रबी सीजन के लिए गेहूं के बीज में अब 1000 के बजाय 1075 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी गेहूं की फसल के समय पर बुआई, उच्च गुणवत्ता की फसल और सर्टिफाइड बीज की वैरायटी को प्रोत्साहन में लाभदायक होगी। हरियाणा सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल बीज की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम खाद्य सुरक्षा और कृषि आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। हरियाणा की धरती पर महाराजा अग्रसेन जयंती उत्सव राज्य स्तरीय आयोजन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पंचकुला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भव्य जयंती महोत्सव और विशाल महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशाल महारक्तदान शिविर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता रही। वहीं महाराजा अग्रसेन जयंती उत्सव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से संबोधित किया। सीएम सैनी ने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्श आज भी समाज को दिशा दिखाते हैं। ये महोत्सव युवाओं को प्रेरित करेगा और समाज में सहयोग और सद्भाव का संदेश देगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्र समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की वो महान विभूति थे। वे समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की महाराजा अग्रसेन एक प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाइल कायम की जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं उनका पूरा जीवन हमें सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जब हम महाराजा अग्रसेन जी के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पलवल में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने घोषणा की कि नवरात्रि के दौरान शहर में सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर पलवल के पंचवटी चौक पर एक बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम रहे। इस दौरान राज्य मंत्री गौरव गौतम ने
घोषणा की कि नवरात्रि के दौरान शहर में सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि सोमवार से धान की खरीद शुरू हो गई है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश और हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्हीं की नीतियों के परिणाम स्वरूप जीएसटी में किया गया हालिया सुधार आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत दोनों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। कैबिनेट मंत्री सोमवार को मानेसर में जीएसटी जागृति अभियान के दृष्टिगत प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी परिषद का गठन किया गया था और गहन विचार विमर्श के बाद लागू किए गए इस बड़े कर सुधार को समय समय पर और बेहतर बनाने की मांग उठती रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा की और मात्र एक महीने में इसे लागू भी कर दिया। अब जीएसटी के केवल 2 स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कैथल के रोहेड़ा गांव में शहीद लांस नायक नरेंद्र सिंह सिंधु के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने सैनिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोक संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि बहादुर सैनिक नरेंद्र सिंह सिंधु कुलगांव में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उन्होंने गोली लगने के बावजूद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और आज पहले नवरात्रे में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता की सबसे बड़ी पूजा शरद नवरात्रे की कहलाई जाती है और इस मौके पर माता के मंदिरों को खूब सजाया गया है और सुबह से ही मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वहीं अंबाला में इस बार भी मां अंबिका देवी का श्रृंगार कोलकाता से आए हुए फूलों से किया गया है। भक्तों की माने तो वे पिछले 40 सालों से मंदिर में आ रहे हैं और जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ पूरा हुआ है। अंबाला, जिसका नाम ही मां अंबिका के नाम पर रखा गया है, आज उन्हीं मां अंबिका के मंदिर में भी नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर जो है ये जो है आदिशक्ति माता अंबिका देवी जी का मंदिर है, जो आदिशक्ति के रूप में भी जो पूजा की जाती है। और माता अंबिका जी ने दुर्गम नामक राक्षस का वध किया था। तत्पश्चात जो है माता जी जो है दुर्गा रूप के दुर्गा नाम से भी जो है उसके बाद विख्यात हुई। तो उसके बाद जो है माता अंबिका जी को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और ये जो मंदिर है माता अंबिका देवी जी का मंदिर है, जो दुर्गा जी का जो है प्रथम स्वरूप है। पंडित जी, फूल जो है वो इस बार कहाँ से आए, किस प्रकार से सजावट जो है तो फूल जो है जो माता के श्रृंगार के लिए जो फूल जो है इस्तेमाल में किए जाते हैं वो दिल्ली और जो है कोलकाता से आते हैं यहाँ पे जो विशेष रूप से उन्हीं फूलों से। और जो है जो भक्तजन जो अपने फूल लेकर आते हैं श्रद्धा अनुसार उनसे पूजा की जाती है। पानीपत में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जमीन के नीचे बने केमिकल युक्त पानी के टैंक की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री टैंक में सफाई करने उतरे राजकुमार की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी कृष्ण निवासी अतरौलपुर और इमरान बेसुध हो गए। दोनों को सिवा गांव के पास जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हालात गंभीर होने पर कृष्ण को दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान तीसरे दिन उसकी भी मौत हो गई। वहीं इमरान की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। मृतक राजकुमार के परिजन बड़ी संख्या में फैक्ट्री पहुंचे और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रोष जताया। इसके बाद परिजन थाना सनौली पहुंचे और वहां भी हंगामा किया। मृतक राजकुमार के पिता रोहताश ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के राजकुमार को केमिकल टैंक की सफाई के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कुरुक्षेत्र के न्यू लघु सचिवालय के 3रे तल पर कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन राज्य के पूर्व मंत्री सुभाष सूदा ने किया। इस मौके पर डीपीआर नरेंद्र सिंह, चढ़ती कला टाइम टीवी के ब्यूरो दिलबाग सिंह व शहर के सभी पत्रकार साथी उपस्थित थे। सभी ने तुषार सैनी को नए कार्यालय की बधाई दी। देखिए, सर्वप्रथम तो आज नवरात्रे हैं, नवरात्रों की मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नवरात्रों के आज पहले फर्स्ट नवरात्रे पे ही भाई तुषार सैनी जी को इस प्रकार से सीएम साहब का कोऑर्डिनेटर बनाया गया
और ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये आज ऑफिस का ओपनिंग करेगी। इसकी मैं तुषार सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा तुषार सैनी जी जिस प्रकार से आप सभी से मीडिया वालों के साथ चलकर अच्छा कार्य सीएम साहब के प्रति, प्रदेश के प्रति और देश के प्रति अच्छा कार्य करेंगे। और एक बड़े एक्सपीरियंसदार तुषार सैनी जी यहाँ से बनाया गया, बहुत समय से मीडिया में रहे हैं और इसके लिए आज मीडिया कंटेंट बनाने पर मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के वार्ड नंबर 5 खुराना रोड पर लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार पर दलित, आदिवासी और सभी पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा चोर दरवाजे से अनुसूचित जाति, एससी और पिछड़े वर्ग बीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने बताया कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने दलितों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी को अनिवार्य किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय कानून बनाकर दलितों और आदिवासियों के लिए सब प्लान लागू किया जाएगा और उनकी जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटन को अनिवार्य किया जाएगा। कि आज 36 बिरादरी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से एक भवन निर्माण की शुरुआत हुई, जिसमें विधायक आदित्य सुरजेवाला ने और मैंने जो हमारा सहयोग है वो उसके अंदर हम शामिल हुए। आज एक बड़ी लड़ाई लड़ने का समय है। आज संविधान और संविधान निर्मित न्याय और अधिकारों के ऊपर हमला बोला जा रहा है और ये हमला भाजपा की केंद्र और प्रांतीय सरकार द्वारा बोला जा रहा है। एससी सब प्लान को हरियाणा और केंद्र में खत्म कर दिया गया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।